घर में वास्तु के इन छोटे से दोषों के कारण हमारे जीवन में कभी समस्याएं खत्म नहीं होती। हम अपने घर के अंदर जब भी वास्तु चेक करवाते हैं या देखते हैं तो उसमें से बड़ी बड़ी चीजों को तो हम ठीक कर देते हैं, पर हम छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते, जिसके कारण हमारे जीवन में से कभी समस्या खत्म ही नहीं होती। वास्तु के अनुसार हमारे घर में जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो कोई स्टैचू हो, चाहे कोई पेंटिंग हो, उन सबका कोई ना कोई एट्रीब्यूट होता है, उन सबका कोई ना कोई फंक्शनिंग होती है। पर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ दिशाओं पे ध्यान देते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में जो समस्या चल रही होती हैं वो वास्तु कराने के बाद भी कभी ठीक नहीं होती, क्योंकि हमने सिर्फ दिशाओं के दोष दूर करे। हमने जो हमारे घर में और छोटी छोटी आर्टिफैक्ट जो चीजें थी उनसे ये नहीं देखा कि कहीं ये तो दोष नहीं पैदा कर रहे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो इसी के ऊपर होने वाली है, जिससे आप डीप में ये बात समझ पाए कि आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको दिशाओं के अलावा क्या चीज देखनी है। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आज वो सॉल्व होने वाली है। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अनंतम वास्तु की एक और वीडियो में, जहां पर हम आपके लिए वास्तु के ऐसे ही गूढ़ गूढ़ रहस्य पेश करते रहते हैं जिससे आपका जीवन सफल बने। और साथ ही साथ दोस्तों, ऐसी वीडियो जो आज की होने वाली है ये आपने शायद ही पहले कहीं देखी होगी इतना डीप में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना। तो दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपना घर लेता है और अगर वो अपने घर में वास्तु नहीं कराता तो वो क्या करता है, वो अपने घर में अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी चीज रख देता है, कोई भी आर्टिफैक्ट रख देता है, कोई भी डेकोरेशन का सामान रख देता है, और कोई भी अपने घर में किसी भी प्रकार का पेंट करा लेता है। पर इसमें समस्या ये होती है कि व्यक्ति ने अपनी खुशी के लिए सारी चीजें कराई, पर ये चीजें, ये डेकोरेशन करने के बाद उसके जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए आपके घर में ऐसा कोई स्टैचू है जो कि आपको देखने में उसको फीलिंग ऐसी आती है कि ये थोड़ा उग्र है, मतलब थोड़ी एंग्री कोई मैन है, या मतलब ऐसी कोई भी चीज जो आपको अच्छी वाइब्स नहीं दे रही, बट आपको अच्छी लगी देखने में तो आप ले आए, और आपने उस चीज को लाकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दिया। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या है? आपका हेड। तो क्या होगा, आपके घर के अंदर जो लोग होंगे उनके दिमाग में हमेशा गुस्सा भरा रहेगा, नेगेटिविटी भरी रहेगी, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे। और आप क्या करेंगे, फिर आप किसी वास्तु वाले को बुलाएंगे, अपने घर का पूरा वास्तु कराएंगे, वास्तु हो भी जाएगा, पर फिर भी आपकी वो समस्या दूर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान ही नहीं देते। अब आपके जीवन में जो समस्या थी वो क्यों थी? आपने जो एक आर्टिफैक्ट रखा छोटा सा, वो भी अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अगर आप उसको यहाँ से हटाकर अपने घर से बाहर निकाल देते, क्योंकि ऐसा आर्टिफैक्ट आपको रखना भी नहीं चाहिए जो नेगेटिविटी दे, तो आपके जीवन से वैसे ही ये समस्या दूर हो जाती। तो मतलब आप देख सकते हैं कितनी छोटी चीज थी और इस चीज के कारण आपको कितनी समस्या हो रही थी। अब बात करते हैं एक दूसरी समस्या की। मान लीजिए आपके जीवन में पैसों की समस्या है, तो अगर आप वास्तु के बारे में थोड़ा भी जानते होंगे तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि ये मेन डायरेक्शंस होती हैं जो हमें पैसा देती हैं। अब नॉर्थ डायरेक्शन से आपने सारे दोष दूर कर दिए, आपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन से भी दोष दूर कर दिए, तो अब आप सोचेंगे कि हमारे जीवन से समस्या चली जाएगी, पर वो उसके बाद भी नहीं गई। तो इसका क्या रीजन था? अब आपको कोई आर्टिफैक्ट नहीं देखना, आपको देखना है कि आपके जो प्रोफेशन से रिलेटेड पेपर्स हैं, जो आपकी शॉप या फिर आप जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी आपका काम है उससे रिलेटेड जो भी पेपर्स हैं, वो आपने किस डायरेक्शन में रखे हैं। यानी कि अगर आपने उन पेपर्स को साउथ साउथ वेस्ट में रख दिया तो क्या होगा? आपके पास पैसा ही नहीं आएगा। आपकी शायद ये भी हो जाए कि प्रॉपर्टी बिक जाए, क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन डिस्पोज की होती है, वो कोई भी चीज आपकी होगी उसको डिस्पोज कर देगी। तो इसलिए जो मेन डायरेक्शन है उसके अलावा हमें उनसे रिलेटेड सामान को भी देखना चाहिए। अब एक आजकल लोगों के जीवन में बड़ी समस्या है कि उनके रिलेशनशिप ठीक नहीं चलते। तो जब वो अपने घर का वास्तु कराते हैं तो वास्तु में जो रिलेशनशिप की डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब जब भी कोई वास्तु वाला आएगा आपके घर में, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन को जरूर चेक करेगा, पर उनमें से कई वास्तु वाले ऐसे होंगे कि वो सिर्फ साउथ वेस्ट डायरेक्शन को ही चेक करेंगे, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि हमारे घर में जितनी भी चीजें होती हैं उन सभी का कोई ना कोई एट्रीब्यूट है और कोई ना कोई फंक्शन है। तो हमें सिर्फ साउथ वेस्ट डायरेक्शन को रिलेशनशिप के लिए नहीं देखना, हमें बेडरूम को भी देखना है, क्योंकि ये भी तो हमारे रिलेशनशिप को दर्शाता है। अगर आपके घर में साउथ वेस्ट में कोई दोष नहीं है और आपके घर में बेडरूम में कोई वास्तु का दोष है, कोई एंटी एलिमेंट है या फिर एंटी कलर है, तो भी आपको इस तरह की समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जरूर देखिएगा कि जिस व्यक्ति के घर में साउथ वेस्ट में कोई दोष नहीं है पर फिर भी उसके रिलेशनशिप ठीक नहीं रहते, तो उसका रीजन ये होता है कि उसके बेडरूम में कोई ना कोई दोष अवश्य आपको मिलेगा। तो दोस्तों, वास्तु तो अपना प्रॉपर काम करता है। कुछ लोग कहते हैं वास्तु में विश्वास नहीं करते क्योंकि ये काम नहीं करता, हमने कई बार वास्तु कराया पर काम नहीं करा। क्योंकि दोस्तों, जब वास्तु करने हम किसी के घर पे जाते हैं तो हमें उसके घर को अच्छी तरह देखना चाहिए, उसके घर में छोटी से छोटी चीजों पे हमें ध्यान जरूर देना चाहिए, उससे ही हमारे जीवन से समस्याएं दूर होंगी। तो दोस्तों, ये तो थी रिलेशनशिप की बात। अब अगली जो बात आती है, मान लीजिए किसी के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है।
अब कोर्ट केस के लिए जो दिशा है हम कौन सी देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। पर अब व्यक्ति ने अपने घर में देखा कि यार नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल ठीक है, पूरी बैलेंस है, यहाँ पे कोई भी समस्या नहीं है, तो हमारे जीवन में एक कोर्ट की समस्या क्यों आ रही है, तो वो वास्तु पे विश्वास करना छोड़ देता है। पर उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं उसने अपने घर में जो केस से रिलेटेड पेपर्स हैं उनको कहीं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो नहीं रख दिया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट क्या है, मैग्नेट। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ होती है तो वो आपसे दूर नहीं जाती, तो क्या होगा, उसके जीवन से कभी कोर्ट केस खत्म ही नहीं होगा। अब जो मेन डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट थी वहां से तो उसने दोष दूर कर दिए, परंतु नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे उसने पेपर रख दिए थे उसको उसने ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा, आपके जीवन में समस्या बनी रहेगी। तो इसलिए आपको छोटी छोटी चीज़ों को जरूर ध्यान देना है। अब मान लीजिए किसी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है, तो वो कौन से डायरेक्शन देखेगा, पहले तो वो नॉर्थ देखेगा, क्योंकि नॉर्थ पैसा देती है, अगर पैसा होगा तो आपके कर्जा नहीं होगा। दूसरी डायरेक्शन देखेंगे आप साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शन किस चीज़ की होती है, ये होती है कैश फ्लो की डायरेक्शन, पेमेंट रिकवरी की डायरेक्शन। तो अब कोई भी वास्तु आपके घर में अगर कराएगा तो वास्तु में वो नॉर्थ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन को ही देखेगा। पर उसको ये चीज़ भी देखनी ज़रूरी है कि आपके जो लोन के पेपर्स हैं, आपके जो कर्जे के पेपर्स हैं, कि वो किस डायरेक्शन में रखे हैं। अगर वो किसी भी गलत डायरेक्शन में रखे होंगे तो भी आपके जीवन में समस्या आएगी। मतलब आप ये देखो कि यहाँ पे हमने किसी दिशा की बात नहीं करी कि दिशा में दोष होगा तो क्या होगा, हमने बात करी है दिशा के अलावा जो भी आपका सामान है उस समस्या से रिलेटेड आपने उसको कहाँ रखा है। जैसे ये तो थी कोर्ट की बात, अब बात करेंगे बीमारियों की। अब व्यक्ति के जीवन के अंदर उसको ये समस्या रहती है कि उसकी हेल्थ खराब है, ठीक है। तो अब वास्तु के अनुसार हेल्थ की दिशा होती है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, सिर्फ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे, वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे कि हमारे घर में जो 16 दिशाएं हैं वो वास्तु पुरुष के अलग अलग वास्तु के अनुसार ऑर्गन्स हैं, यानी कि उसके शरीर के अलग अलग पार्ट्स हैं। तो आपके जीवन के अंदर जो समस्या है, मान लीजिए आपको दिमाग से रिलेटेड कोई समस्या है, यानी कि आपको हेड से रिलेटेड कोई समस्या है, तो आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देखो, क्योंकि ये वास्तु पुरुष का हेड है, तो आपको आपकी समस्या का हल मिल जाएगा। और आप ये भी देखोगे साथ साथ, अगर आपके घर में बीमारियां हैं, कि आपने बीमारियों के जो आपके पर्चे हैं, यानी कि पेपर है जिसके ऊपर आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखे हैं, वो आपने कहाँ रखे हैं, आपने अपनी दवाइयाँ कहाँ रखी हैं, कहीं आपने वो किसी गलत डायरेक्शन में तो नहीं रख दी। मतलब आपको इसमें बहुत चीज़ें देखने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ अपने घर में डायरेक्शंस नहीं देखनी, उसके साथ साथ छोटी छोटी चीज़ों को भी देखना है। आर्टिफैक्ट्स, पर्दे, लाइट के कलर्स, साथ ही साथ आपके घर में जो पेंटिंग्स लगी हैं, क्या वो आपको अच्छी वाइब दे भी रही हैं, क्या वो सही डायरेक्शन में लगी भी हैं। तो इसलिए जब भी हम अपने घर में वास्तु को देखें तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि और भी चीज़ें मायने रखती हैं। और अगर आपके घर में वास्तु का कोई उपाय काम नहीं करता तो आप ये मत सोचिए कि वास्तु काम नहीं कर रहा, या आप ये सोचिए कि आपसे कोई ना कोई चीज़ ऐसी रह गई है जिसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों, अगर आपको वास्तु ऐसे ही डीप में समझना है तो आपको हमारी वीडियोस देखते रहिए, आपको पता लगता रहेगा कि वास्तु के पीछे का क्या राज है, क्या सच है, और वास्तु कितना अपने आप में महत्वपूर्ण है और डीप है। और आपको एक बात और बताता हूँ, ये 18 ऋषियों की लिखी हुई विद्या है, इसलिए ये प्रॉपर काम करती है। अगर आप इसके अनुसार चलोगे तो आपके जीवन से सभी समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।